ओम नमः शिवाय। कर्ण पिशाचिनी की साधना ऐसे करें। कुछ हमारे साधक ऐसे भी हैं जो ऐसी शक्ति को भी सिद्ध करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और आपके सभी कार्य करें, अच्छे काम भी करें, बुरे काम भी करें। कुछ साधक ऐसे हैं जो ऐसी साधना भी चाहते हैं। तो चलिए बताते हैं इस साधना को आप कैसे सिद्ध करेंगे। और इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जीरा चाहिए। अगर आपका बहुत बड़ा दिल है, पत्थर दिल है, अगर डर वगैरह नहीं लगता तो आप इस साधना को कर सकते हैं। अगर आपको कोई डर वगैरह लगता है तो आप इस साधना से दूर रहिए। और एक बात और, जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते वो लोग इस शक्तियों पर भी विश्वास मत करें, क्योंकि अगर वो भगवान पर नहीं विश्वास कर सकते तो इन शक्तियों पर कैसे विश्वास करेंगे। तो कुछ ना कुछ वीडियो देखकर भाई आ ही जाते हैं, तो मन तो उनका नहीं होता लेकिन देख लेते हैं वीडियो को, मन बना भी लेते हैं कि इसको अगर हम कर लें तो अच्छा ही है। तो अगर जो लोग विश्वास नहीं करते ऐसी शक्तियों पर, वो ना ही इस साधना को करें, क्योंकि उनका टाइम ही वेस्ट होगा और उसको हासिल कुछ नहीं होगा। ओके, तो जो लोग नहीं ऐसे बातों में आते वो लोग इस वीडियो से दूर रहें, हाथ जोड़कर निवेदन है हमारा। तो चलिए बताते हैं, जो हमारे साधक ऐसी साधना को करना चाहते हैं, जिस साधना उनके लिए बताने वाले हैं, तो कैसे करेंगे। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं। जैसे हमने आपको बताना है वैसे आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, कर्ण पिशाचिनी की साधना को अगर सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपने एक बहुत बड़ी शक्ति को बुलाना है, बहुत बड़ी शक्ति का मंत्र जाप करना है, ताकि जो आपका ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। इसीलिए उसके बाद ही आप कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध कर पाएंगे। अगर आप सीधा डायरेक्ट साधना पर बैठ जाएंगे बिना कोई मंत्र जाप किए, अगर आपने पहले कोई नहीं साधना की, तो आप इस साधना को मत कीजिए। ये साधना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और जिन लोगों ने किसी भी बड़े गुरु का, बड़े ईष्ट का ज़्यादा मंत्र जाप किया है, 1.25 लाख से ऊपर किया है, वो लोग इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपने क्या करना है, एक कमरा आपको चाहिए जहाँ पर कोई ना आता हो ना ही जाता हो आपके सिवाय। उस कमरे में जितना ज़्यादा गंदगी फैलाएंगे उतनी जल्दी आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है। आपने अपना मल खाना है, अपना मूत्र पीना है। इस साधना को करने के लिए ऐसा आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो लोग ज़्यादा मजबूर है वो लोग कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी शक्ति से कोई ज़्यादा बड़ा काम लेना है, आपसे नहीं हो रहा, तो फिर तो आपने सिद्ध करनी ही करनी है। और जो भी आप लैट्रिन वगैरह करेंगे वो उसी कमरे में करेंगे। और उसको आपने क्या करना है, उस लैट्रिन को बाहर नहीं फेंकना, अपने हाथ शरीर के ऊपर लगाएंगे, अपनी बॉडी के ऊपर लगाएंगे। और जो आपने बाथरूम करना है उसको ग्लास में डालेंगे, अपने ऊपर डालेंगे, और आपने पानी के बदले वो बाथरूम पीना है 21 दिन तक लगातार। और उतने दिन ही आपने कोई नहाना नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं करनी। जितना ज़्यादा गंदगी होगी उतनी जल्दी ये कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है। और हम तो यही कहेंगे, इस साधना को आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आपका गुरु नहीं है, देहधारी गुरु नहीं है, तो आपने इस साधना से दूर रहना है। आपका कोई भी नुकसान हो सकता है, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम सिर्फ आपको विधि विधान बता सकते हैं, हम आपको साधना बिल्कुल नहीं करवा सकते ऐसी। और जो मेरा बहन भाई करना चाहता है उसने अपने दम पर ही इस साधना को करना है। इस साधना का जो मंत्र है, मंत्र हम ऐसे नहीं बताएंगे। इस साधना का जो मंत्र है वो हम आपको कमेंट में बताएंगे। अगर आप साधना को करना चाहते हैं तो आपने हमको क्या करना है,
कमेंट बॉक्स में जाकर सबसे पहले आपने लिखना है ओम नमः शिवाय। उसके बाद जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जहाँ कोई मंत्र वगैरह इस साधना का लेना चाहते हैं, फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर हम आपको ऐसे मंत्र बताएंगे तो देखिए, मंत्र बताने से क्या होगा, मंत्र हम बताने को बता भी देंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीधा मंत्र ही लेते हैं, बातें नहीं सुनते, जो पूरी वीडियो नहीं देखते, पूरी वीडियो नहीं सुनते। मोटा मोटा सा उन लोगों ने क्या करना है कि मंत्र देख लेना है और थोड़ा सा ये देख लेना है कि करना कैसे है। उसके बाद जो विधि विधान है, जो भी नियम वगैरह है, वो वीडियो में नहीं सुनते और सीधा साधना पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जब फंस जाते हैं, कसूते फंसेंगे, उसके बाद जब बुरी शक्तियाँ उनके ऊपर हावी होने लगती है, उनको सताने लगती है, और अगर उनका गुरु भी नहीं होता तो बिना गुरु के ही करने बैठ जाते हैं। उसके बाद उनको बुरी शक्तियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और कुछ शक्तियाँ देखिए, शैतानी शक्तियाँ जो होती हैं, ये शैतानी होती है, इनका नाम ही शैतानी है, तो ये कुछ भी कर सकती है। कमले वगैरह, बोले वगैरह तो आपको कर ही सकती है, यहाँ तक कि ये आपको जान से भी मार सकती है। इस साधना को करने के लिए आपने सीधा हमसे बात करनी है, उसके बाद ही आपको हम मंत्र वगैरह देंगे। ऐसे वीडियो में मंत्र हम बिल्कुल नहीं देंगे। इस साधना को वही कर सकता है जिसका गुरु बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का है, यानी कि उसके गुरु में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ज़्यादा उसने मंत्र जाप किया है। और जब गुरु अपने शिष्य, अपने चेले को जब मंत्र देता है, कान में गुरु दीक्षा देते हैं, तो उस गुरु ने क्या किया होता है, उस मंत्र का जाप बहुत ज़्यादा किया होता है, तो वही मंत्र वो गुरु आपको दे देता है। तो उस मंत्र की ऊर्जा आपको, आधी ऊर्जा उसी टाइम मिल जाती है। एनी टाइम ही आपको, जब भी आपको दीक्षा मिलेगी, अगर आपके गुरु ने ज़्यादा मंत्र जाप किया है तो उसको आधी शक्ति, आधी एनर्जी आपको तभी मिल जाएगी जब आपका गुरु आपको दीक्षा देने लगेगा। जब दे देता है उसी टाइम आधी एनर्जी आपको उस मंत्र की मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उस गुरु ने उस मंत्र का जाप किया है, उस मंत्र की जितनी भी एनर्जी है वो उसके अंदर में समाहित हुई होती है, और वही मंत्र वो सीधा आपको दे देता है शिष्य के तौर पर। और वो मंत्र बहुत जल्दी आपको काम करके देता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं जैसे आपका गुरु बताता है, वो मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। नहीं तो आपको भी 1.25 लाख से ऊपर मंत्र जाप करना पड़ेगा। अगर आपने अपने गुरु से मंत्र लिया है तो फिर आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, आधा मंत्र जाप करना पड़ेगा। इस साधना को करना है तो आपने बड़े गुरु जी का आपने थोड़ा सा मंत्र जाप ज़्यादा किया होना चाहिए। 1.25 लाख से ऊपर मंत्र जाप अगर आपने किया है, फिर आप इस कर्ण पिशाचिनी साधना को कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। जिस भी मेरे बहन भाई ने इस साधना को करना है वो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। ओके। अगर किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।